वाइटनिंग इंजेक्शन की आपको वो बोतल लगा देते हैं तो 5 साल 3 साल 2 साल इसका ड्यूरेशन होता है, तो आप वाइट ही रहते हैं सर से लेकर पाँव तक। नंबर 2, इसके अलावा पीआरपी 2-3 और हाइड्रा फेशियल भी एक मेथड है। 3-4 मेथड इनसे पूछेंगे और ये आपके शहर फैसलाबाद में अवेलेबल है इंतहाई मुनासिब प्राइस में। हमारे नाज़रीन को बताएं फिजियोथेरेपी पहले होती क्या है। फिजियोथेरेपी जो सी है वो यही है कि हमारा ये प्रोसेस जो सा है वो देर बाद तो होता है, लेकिन उसमें ये है कि मेडिसिन वगैरह जो सी है वो नहीं यूज़ होती। ठीक है, विदाउट सर्जरी विदाउट मेडिसिन हमारा जो सा काम होता है। ठीक है। अस्सलाम फरहान साहब 1 पॉइंट यूट्यूब चैनल का और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है हमारे आज सेंटर को विज़िट किया। तो हम इंशाल्लाह आपको सारी डिटेल बताएंगे इस बारे में। इसके पीछे क्या लॉजिक है। लोग कत्ल करना कोई आम सी बात नहीं है। एक लड़की ने अपने खामन को कत्ल करना, उसके लिए उसको एक कॉन्फिडेंस चाहिए, उसका दिमाग का पीक क्या वो मेंटली तौर पे डिसेबल हो जाती है कि वो अपने हस्बैंड को मार देती। हालांकि उसका हाल ये भी हो सकता है वो डिवोर्स भी ले ले, लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर ये क्यों ऐसी चीजें हो रही है। क्या दिमाग आप ऐसे बाहर हो जाता है, क्या आप इसके बारे में कहेंगे। अच्छा, ये एक अलग किस्म का केस है। इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। कभी कभार ना इंसान वाकई ही इस तरह हो जाता है कि उसके कंट्रोल में चीज़ें नहीं रहती हैं। ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। साइकेट्रिस्ट जो है वो मेडिसिन देते हैं, साइकोलॉजिस्ट करते हैं काउंसलिंग। ठीक है, ये डिफरेंस है। साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन नहीं देते, इल्म होता है उनके पास मेडिसिन का, लेकिन वो देते नहीं। माशाल्लाह काफी खूबसूरत है। पहले तो आपने तो नहीं वो लगाए हुए वाइटनिंग इंजेक्शन। जी फरहान साहब, देखें बेसिकली जब पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले जो कंसल्टेंट होता है या जो डॉक्टर है या उसी को डेफिनेटली वो, अगर मैं स्किन को कंसल्ट कर रहा हूँ तो अगर डेफिनेटली मेरी स्किन अच्छी नहीं होगी तो वो जो पेशेंट्स हैं या जो क्लाइंट्स हैं वो कहेंगे कि डॉक्टर साहब पहले आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो डेफिनेटली हम भी हल्के फुल्के थोड़े बहुत प्रोसीजर्स तो करते हैं, करने भी चाहिए। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है तो एजिंग इफेक्ट्स आते हैं स्किन के ऊपर, तो वो अगर हम इन प्रोसीजर्स की मदद ले लें तो वो डेफिनेटली हमारा जो है वो काफ़ी उसको कवर कर जाते हैं हमारे। नाज़रीन को ये बताएं इसके अंदर फेशियल कौन सा यूज है। इसके अंदर वो जो सैलून में यूज होते हैं ना फेशियल आर्म से, वो वाले यूज नहीं होते। इसके अंदर मेडिकेटेड फेशियल यूज होते हैं और फेशियल यूज भी इसके अंदर हाइड्रा वाले होते हैं। कुछ फीमेल्स होती हैं वो आके हमारे पास ये कहती हैं कि आप तो इसके अंदर पार्लर वाला फेशियल यूज करी, तो फिर हम इससे अच्छा पार्लर में ही जाके करवा लेते हैं। तो ये उनका नजरिया जो इस बात पे होता है ना वो गलत होता है। इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता। नहीं, इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। ये बिल्कुल 0% इसका साइड इफेक्ट है। कौसर मेडिकल कम्प्लेक्स और फार्मेसी, इसमें जैसे कि आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विज़िट किए हैं। इसमें डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट है, इसमें साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, इसमें फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, इसमें फार्मेसी है, इसमें जो है हम तमाम किस्म के लैब टेस्ट जो है यानी कि लैब की सूरत इसमें मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 1 पॉइंट यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आपका मेज़बान फरहान आपकी खिदमत में हाजिर है एक और इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। दोस्तों, जिस तरह आपको पता है कि 21वीं सदी जा रही है और खूबसूरती का दौर है। हर बंदा ही खूबसूरत नजर आना चाहता है, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, शादीशुदा लोग हो, गैर शादीशुदा लोग हो। लेकिन कुछ लोग इस दौर के अंदर वाइटनिंग सीरम लगा रहे हैं, इंजेक्शन जिसको कहते हैं, प्लस कुछ लोग क्रीम लगा रहे हैं। क्रीम लगाने से साइड इफेक्ट उनको ये देखने को मिलता है, जिल्द के ऊपर उनके दाने धब्बे बन जाते हैं और वो जिल्द स्किन के जो होते हैं मसाइल उनका शिकार हो जाते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर वकास साहब मौजूद है जो कि मेडिसिन के डॉक्टर हैं। इनसे हम आज क्रीमों के जो साइड इफेक्ट है उनके बारे में पूछेंगे। प्लस एक आपने बहुत सुना होगा वाइटनिंग इंजेक्शन, कि वाइटनिंग इंजेक्शन की आपको वो बोतल लगा देते हैं तो 5 साल 3 साल 2 साल इसका ड्यूरेशन होता है, तो आप वाइट ही रहते हैं सर से लेकर पाँव तक। नंबर 2, इसके अलावा पीआरपी 2-3 और हाइड्रा फेशियल भी एक मेथड है। 3-4 मेथड इनसे पूछेंगे और ये आपके शहर फैसलाबाद में अवेलेबल है इंतहाई मुनासिब प्राइस। मैंने तो जब प्राइस का सुना तो मैंने सोचा कि ये खुद भी अपना इस्तेमाल इसको करना चाहिए, तो इंतहाई मुनासिब प्राइस है, कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं। तो तफसीलात इस वीडियो के अंदर हमें डॉक्टर साहब बताएंगे कि इसका साइड इफेक्ट तो हमारी बॉडी के ऊपर नहीं होता, ये कितने टाइम इसका हमारे जो है जिल्द के अंदर असर रहेगा, हम वाइट दिखेंगे। तो वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम फरहान साहब 1 पॉइंट यूट्यूब चैनल का और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है हमारे आज सेंटर को विज़िट किया। तो हम इंशाल्लाह आपको सारी डिटेल बताएंगे इस बारे में। चीज मिल जाए जो एक दफा ही बंदा थोड़े से पैसे लगा ले और 4-5 साल के लिए वाइट हो जाए। लड़कियां भी ख्वाहिशमंद है, आपको पता है कि लड़के भी
हर बंदा ही खूबसूरत दिखना चाहता है इस दौर के अंदर। जी। आप भी माशाल्लाह काफी खूबसूरत है। पहले तो आप बताइए, आपने तो नहीं वो लगाए हुए व्हाइटनिंग इंजेक्शन? जी फरहान साहब, देखिए बेसिकली जब पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले जो कंसल्टेंट होता है या जो डॉक्टर है या उसी को डेफिनेटली वो, अगर मैं स्किन को कंसल्ट कर रहा हूँ तो अगर डेफिनेटली मेरी स्किन अच्छी नहीं होगी तो वो जो पेशेंट्स हैं या जो क्लाइंट्स हैं वो कहेंगे कि डॉक्टर साहब पहले आप Satisfy नहीं होंगे। सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो डेफिनेटली हम भी हल्के फुल्के थोड़े बहुत प्रोसीजर्स तो करते हैं, करने भी चाहिए। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है तो एजिंग इफेक्ट्स आते हैं स्किन के ऊपर, तो वो अगर हम इन प्रोसीजर्स की मदद ले लें तो वो डेफिनेटली हमारा जो है वो काफ़ी Look उसको निकल उसको जाती है। उसको कवर कर जाते हैं, हमारी स्किन को अच्छा, कवर। हमें डॉक्टर साहब ये बताएं सबसे पहले तो ये व्हाइटनिंग इंजेक्शन होते क्या हैं? इनकी साइंस की रूह से किस तरह ये इजाद हुए, कब से ये मार्केट के अंदर अवेलेबल है, इनके क्या क्या प्राइजेस हैं, कितने इकसाम के और कितने साल तक ये आपकी जिल्द के साथ इफेक्टिव रहते हैं? जी फरहान साहब, बेसिकली जो वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं इनका काम होता है कि हमारा जो स्किन के अंदर ना एक पिगमेंट होता है जिसको हम मेलानिन कहते हैं। जैसे अफ्रीकन पीपल्स के अंदर जो मेलानिन है वो उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से उनकी स्किन बहुत डार्क होती है। और जो इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं, अंग्रेज़ हैं जैसे, तो उनके अंदर जो मेलानिन की प्रोडक्शन है बहुत कम होती है, इस वजह से उनकी स्किन लाइट होती है। तो मेलानिन का काम बेसिकली जो है वो स्किन को कलर देना होता है। तो अफ्रीकन पीपल्स में ये ज़्यादा है इनकी, इस वजह से उनकी स्किन ज़्यादा डार्क है। यूरोपियन जो पीपल्स हैं उनके अंदर ये कम है, उनकी स्किन लाइट है। तो हम जो एशियन पीपल हैं, हमारा जो है ना वो हम मीडियोकर, यानी कि हमारे अंदर मेलानिन की प्रोडक्शन ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, मीडियम दर्जे में हम आते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो कलर है वो ना बहुत ज़्यादा गोरों की तरह फेयर होता है और ना बहुत ज़्यादा डार्क होता है अफ्रीकन पीपल्स की तरह। तो ये जो वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं बेसिकली एक एंजाइम होता है टायरोसाइनेज, उसको जो ग्लूटाथायोन की जो ड्रिप्स होती हैं वो उसको इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन के अंदर जो मेलानिन की प्रोडक्शन है वो कम होती है और उसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो डार्क, मतलब कि वो लाइट होना शुरू हो जाती है और हम जिसको हम सादा वर्ड्स में कह सकते हैं कि हमारी जो स्किन है वो वाइट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि मेलानिन की प्रोडक्शन रोक देती हैं ग्लूटाथायोन की जो अच्छा, ड्रिप्स। मुझे ये बताएं, ये ड्रिप लगाने से कितने देर बाद, हफ्तों बाद, दिनों के बाद आपकी जो स्किन है वो वाइट होना स्टार्ट हो जाती है? ये नाजरीन आपको पता लग गया कि जो मेलानिन एक होता है पिगमेंट हो कह लें आप, प्लाज्मा की बॉडी के अंदर होता है। जो ये वाइटनिंग इंजेक्शन इनका ये काम होता है कि इसको, इसकी जो क्वालिटी है वो जिस्म के अंदर लो कर देती है, कम कर देती है, तो आप फेयर होना, वाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। नंबर 2, हम इस बात की बात करेंगे कि ये आप ड्रिप लगाते हैं तो कितने दिनों के बाद आपका जो कलर है वो अपना वाइट होना स्टार्ट हो जाता है? जी फरहान साहब, इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है पेशेंट को, ठीक है। ये नहीं है कि आपने आज एक ट्रिप लगवाई है तो अगले दिन आप जो है वो अंग्रेज बन जाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है, कम से कम जो है 15 डेज के गैप से अगर कोई 4 से 5 आप ड्रिप्स लगवाएं ग्लूटाथायोन की, जिसमें विटामिन सी वगैरह भी होता है, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी भी होती हैं, तो आपको तकरीबन यानी 2 से ढाई मंथ के अंदर अंदर आपकी स्किन काफ़ी फेयर हो जाती है। और इसका जो अपना नेक्स्ट जो पीरियड है वो भी डिफरेंट है, कोई 2 साल के लिए होती हैं, कोई 5 साल के लिए होती हैं, फिर उसके बाद बूस्टर डोज लगवानी पड़ती हैं। तो ये सारा इसका जो है। अब हम आपको बताएंगे इनके प्राइजेस क्या हैं। मेन बात पे आए कि आप कितने पैसे लगाकर वाइट हो सकते हैं और कितने सालों के लिए वाइट हो सकते हैं। जी सर, हमारे नाज़रीन को बताइए, आप इसके प्राइजेस के बारे में बताइए। जी फरहान साहब, इसकी डिफरेंट प्राइसेस की रेंज है, ठीक है, और इसका जो ड्यूरेशन है इसके रिजल्ट्स का वो भी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये इनकी जो कॉस्ट है वो राउंड अबाउट 5000 से स्टार्ट होके 15000 तक इनकी जो है वो प्राइस है। तो वो नहीं कहते कि एक जितना गुड़ डालेंगे आप उतना मीठा है, तो इसका जितना आप इसकी कॉस्ट ज़्यादा होएगी, यानी कि जो 15,000 वाली एक ड्रिप है, एक 12,000 वाली है, एक 5,000 वाली भी है, तो इनका ड्यूरेशन जो है उसमें फिर जो है ना वो आपका जो 15,000 वाली वो ज़्यादा देर पा होएगी, वो उससे आपके कुछ 4-5 साल निकल जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी फिर आप उसको मेंटेन करने के लिए आपको बूस्टर डोज लगवानी पड़ती है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आपने बताया 5,000 वाली से आप फर्ज करिए 2 साल निकल जाएंगे, अगर आप 15,000 वाला वो लगवाएंगे, पैकेज कंप्लीट कह लें इसको, तो उससे आपके 5 साल निकल जाएंगे। अगर बंदा 5 साल के बाद ये नहीं लगाता तो उसकी स्किन तो चलो दोबारा अपनी असल हालत में आ जाएगी। नंबर 2, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा अगर वो दोबारा ना उसको कंटिन्यू कर सके? जी फरहान साहब, नहीं, इसका कोई इतना खासा साइड इफेक्ट नहीं है। अगर वो 5 इयर्स बाद या जो ड्रिप टाइप उसने चूज़ की है, अगर उसका ड्यूरेशन के बाद अगर वो दोबारा बूस्टर डोज या उसको नहीं कंटिन्यू करते
तो कोई इतना खासा साइड इफेक्ट नहीं आता, बस ये वही जैसे मैंने आपको इंटरव्यू के स्टार्ट में बताया कि मेलानिन की प्रोडक्शन ये कम कर देती है ये ड्रिप्स। तो अगर आप उसको नहीं दोबारा कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनेटली मेलानिन की प्रोडक्शन जो है वो दोबारा बढ़ जाती है और स्किन दोबारा से आपकी डार्क होना शुरू हो जाती है, यानी जो आपका पहले वाला टोन है वो वापस आना शुरू हो जाता है। लेकिन साइड इफेक्ट्स जो हैं वो कोई इतने खासे नहीं है। साइड इफेक्ट तो देखें, जो आप एक पेनाडोल लेते हैं तो साइड इफेक्ट्स तो उसके भी हैं, लेकिन वो इतने थोड़े होते हैं कि बॉडी उसको कवर कर लेती है। तो इसके भी माइनर से साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन वो जैसे पेनाडोल का कवर कर लेती है बॉडी, इतना थोड़े से होते हैं, कोई ऐसा सच कोई सीरियस इश्यूज ये क्रिएट नहीं करती। जी नाजरीन, मेरे ख्याल से 15,000 रुपया 5 साल बाद अगर आपको लगाना भी पड़े उसके अंदर भी कोई हर्ज नहीं। अगर आप वाइट, अच्छा मुझे ये बताइए, जिस्म पूरा वाइट हो जाता है इससे? सिर्फ चेहरा वाइट होगा या पाँव या हाथ? जी फरहान साहब, इससे आपका जो है वो पूरा बॉडी के पार्ट्स जो हैं वाइट होंगे, सिर्फ चेहरा और हाथ पैर नहीं। अगर सिर्फ आपने चेहरा और हाथ पैर वाइट करते हैं तो इसके लिए हमारे पास और भी प्रोसीजर्स हैं। और प्रोसीजर कौन सा वो बताएं, इससे भी कोई सस्ता प्रोसीजर है आपके पास? अगर हमारे देखने वाले अच्छा जो मिनिमम ड्रिप 5,000 की बताई आपने, मिनिमम जो ड्रिप आपने अगर व्हाइटनिंग की लगवानी है वो 5,000 से स्टार्ट होती है। अब हम आपको बताएंगे ड्रिप्स के अलावा भी कोई और इनके पास ऑप्शन मौजूद हैं जिससे आप व्हाइट हो सकते हैं। जी सर, हमें बताएं। जी फरहान साहब, बिल्कुल। वाइटनिंग ड्रिप्स जो हैं उससे तो आपकी पूरी बॉडी वाइट होती है। तो इसके अलावा भी प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि हाइड्राफेशियल। हाइड्राफेशियल से आप वाइट नहीं होते, एक मिथ है हाइड्राफेशियल से आप वाइट होते हैं। हाइड्राफेशियल जो है वो सिर्फ आपकी स्किन को अपना क्लीन कर देता है, नीट एंड क्लीन। आपकी जो अपना डस्ट है स्किन के अंदर या जो डिफरेंट आपने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हुए हैं, आपके स्किन के जो पोर्स हैं वो बंद हुए हुए हैं, तो हाइड्रा बेसिकली स्किन को साफ आपके जो है ना वो कर देगा और आपका जो ओरिजिनल स्किन टोन है, यानी आपकी स्किन सांस लेना शुरू कर देती है हाइड्राफेशियल से। और इसके सर प्राइस क्या है? हाइड्राफेशियल फरहान साहब हम जो यहाँ पे कर रहे हैं 14 स्टेप्स भी है हमारे पास, 12 स्टेप्स भी है। तो मिनिमम इसकी जो अमाउंट है हाइड्राफेशियल की वो हम 2000 चार्ज करते हैं। मतलब 2000 उसको वन टाइम देना पड़ेगा कि जो 12 स्टेप आपने कहा 12 बार उसको 2,000 रुपया देना, मतलब 24,000 देना पड़ेगा? नहीं फरहान साहब, ये 12 स्टेप्स होते हैं हाइड्रा में, या 14 स्टेप्स होते हैं, 12 स्टेप्स होते हैं। ये सारे एक ही दफा में, एक ही सेशन में हम इसका जो है ना मतलब ये 2,000 रुपया तो इंतहा मुनासिब है। इतने तो वो पार्लर वाली ले लेती हैं लेडीज से। अच्छा, ये औरतें भी करवा सकती हैं, इधर लड़कियां भी करती हैं? जी डेफिनेटली इसमें ज्यादा रेशियो है ही फीमेल्स की। तो उसके लिए आपने फीमेल स्टाफ रखा होगा, जाहिर बात। जी डेफिनेटली फीमेल स्टाफ रखा हुआ है। ठीक है, और मेल स्टाफ के लिए भी फीमेल है कि मेल के लिए मेल, फीमेल के लिए फीमेल? ये सारा फीमेल स्टाफ है, क्योंकि आपको पता है कि जो फीमेल है वो मेल से कंफर्टेबल जरा नहीं होते अपना प्रोसीजर कराने में, तो इसलिए हमने फीमेल स्टाफ सारा रखा हुआ है, मेल को भी वो कर देती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा बताएं कि हाइड्रा फेशियल और वाइटनिंग ड्रिप के अलावा भी कोई ऑप्शन है वाइट होने का, ये भी बताएं। जी फरहान साहब, इसके अलावा भी कई प्रोसीजर हैं, जैसे कि पीआरपी है। ठीक है, खैर पीआरपी से वाइटनिंग इफेक्ट्स तो नहीं है, और इसके अलावा भी एक प्रोसीजर है हमारे पास, जैसे माइक्रो नीडलिंग है। तो माइक्रो नीडलिंग से जो है वो आपका जो चेहरा है ना उस पर यानी ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो इम्प्रूव होती है, तो उससे आपके चेहरे पे काफ़ी जो है वो निखार आता है, और आपके चेहरे पे अगर कोई दाग वगैरह हो तो वो भी काफ़ी लाइट होती है। यानी कि आपके जो माइक्रो नीडलिंग हमारे पास थर्ड प्रोसीजर है, इससे आपके चेहरे के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन टोन काफ़ी बेहतर हो जाता है। अच्छा, वो हमारे नाज़रीन को लास्ट पे डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप किसको रिकमेंड करते हैं कि ये आप करवा लें तो वो आपके बॉडी के लिए भी इफेक्टिव होगा? जी फरहान साहब, ये तो अब आप नाजरीन को हमारे बताएं कि वो हमें यहाँ पे आके कंसल्ट करें। डर्माटोलॉजिस्ट हैं डिफरेंट, और बैठे हुए हैं स्किन कंसल्टेशन के लिए, तो वो डेफिनेटली जो है हर बंदे की स्किन टाइप देख के पता चलेगा कि उसके लिए वाइटनिंग इंजेक्शंस बेहतर है, हाइड्रा बेहतर है, नीडलिंग बेहतर है, पीआरपी बेहतर है, या और भी इसके अलावा भी बी ग्लो ट्रीटमेंट एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो वो तो कंसल्टेशन के बाद ही जो है वो पता लगा। जी नाजरीन, इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन टोन क्या है। नाजरीन, इधर हाइड्रा फेशियल भी मशीन मौजूद है, आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं क्या इसके फंक्शन है। वो आमिना मैडम हमारे साथ मौजूद है जो कि हमें इस वीडियो के अंदर बताएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, क्या हाल है आपका? ठीक है। ठीक है जी। ये हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये क्या मशीन है, इसके क्या प्रोसीजर है इसका? ये प्रोसीजर जो होता है हमारी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए होता है, और इसके हमारे पास जो 12 in 1 स्टेप्स होते हैं। बारी बारी सारे इसके स्टेप्स हर एक स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फॉलो किए जाते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा एक्ने है जिनके, उसको कम करने के लिए होता है। बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है सर्दियों में अक्सर फीमेल्स की, तो उसको हाइड्रेट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। और जिस तरह किसी के फॉर एग्जांपल स्याहियाँ वगैरह पड़ जाती है ना, फ्रैकल्स वगैरह भी पड़ जाते हैं, तो वो जो हमारे पास एलईडी मास्क होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इसको फेड करने के लिए, एक्ने के स्कार्स को ख़त्म करने के लिए।
और हमारे इसके अंदर RF फैक्टर होता है, जिससे हमारे पास स्किन की जो रिंकल्स वगैरह होते हैं वो ख़त्म होते हैं, स्किन टाइट होती है। और अल्ट्रासाउंड यूज़ होती है, जो साउंड वेव्स के ज़रिए हमारी स्किन की जो लेयर्स होती है उसके अंदर कोलेजन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती है। एब्रेशन होता है जो स्किन के पोर्स को डीपली क्लीन करता है। और स्क्रब होता है जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करता है। जी मैडम, हमारे नाज़रीन को ये बताएं इसके अंदर फेशियल कौन सा यूज हो? इसके अंदर वो जो सैलून में यूज़ होते हैं ना फेशियल आर्म से, वो वाले यूज़ नहीं होते। इसके अंदर मेडिकेटेड फेशियल यूज़ होते हैं और फेशियल यूज़ भी इसके अंदर हाइड्रा वाले होते हैं। कुछ फीमेल्स होती हैं वो आके हमारे पास ये कहती हैं कि आप तो इसके अंदर पार्लर वाला फेशियल यूज़ कर रही हो, तो फिर हम इससे अच्छा पार्लर में ही जाके करवा लेते हैं। तो ये उनका नज़रिया जो इस बात पे होता है ना वो गलत है। होता है, गलत होता अच्छा, है। इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता? नहीं, इसका साइड इफेक्ट नहीं होता, ये बिल्कुल 0% इसका साइड इफेक्ट है। जी नाज़रीन, डॉक्टर ईमान बतूल साहबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इधर फिजियोथेरापिस्ट हैं। आइए इनसे जानते हैं कि फिजियोथेरापी का हमारे मुआशरे के अंदर क्या इसकी ज़रूरत है। बहुत सारे लोग जो है वो इज्तनाब करते हैं, वो सिर्फ मेडिसिन के ऊपर ही समझते हैं कि हमारे मेडिसिन से ही हम ठीक हो गए। लेकिन बहुत सारे मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर भी देखा पेशेंट को वो फिजियोथेरापिस्ट के पास जाते हैं, डिफरेंट किस्म की जो एक्सरसाइज उनको करवाई जाती है तो वो ठीक हो जाते हैं। तो आइए इनसे हम जानते हैं कि आज हमें हमारे मुआशरे के अंदर सबसे पहले क्या इसकी कितनी की नीड है, क्या ज़रूरत है और कितना इसका ड्यूरेशन होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, क्या हाल है? ठीक है ठीक, अल्लाह का शुक्र। जी। मैडम, हमारे नाज़रीन को बताएं फिजियोथेरापी पहले होती क्या है? फिजियोथेरेपी जो सी है वो यही है कि हमारा ये प्रोसेस जो सा है वो देर पा तो होता है, लेकिन उसमें ये है कि मेडिसिन वगैरह जो सी है वो नहीं यूज़ होती। ठीक है, विदाउट सर्जरी विदाउट मेडिसिन हमारा जो सा काम होता है। ठीक है, हम लोग मूवमेंट को इन्हेंस करते हैं। ठीक है, मसल्स को जो सा ये कहते हैं वो रिलैक्स करने के लिए होती है, मूवमेंट को इन्हेंस करने के लिए होती है। और लेकिन यहाँ पर जो से पेशेंट्स हैं वो इस चीज़ की तरफ बहुत कम आते हैं। जी, वो चाहते हैं कि हम जल्दी और जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन जी बिल्कुल, वही मेडिसिन टैबलेट्स वगैरह जो सा वो यूज़ करके वो कहते हैं कि हम लोग ठीक हो जाएं, लेकिन वो उससे जो से अदर ऑर्गन्स जो से हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, लाइक लिवर, ठीक है, स्टमक, हार्ट, किडनीज जो से हैं वो इश्यूज क्रिएट करते हैं। ठीक है, मेडिसिन से। तो इसमें ये होता है कि हम लोग मूवमेंट के ज़रिए अपनी इक्विपमेंट्स के ज़रिए जो सा ये कहते हैं पेशेंट को रिकवरी की तरफ लेकर आते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं इसका कितना टाइम लगता है? अगर किसी बंदे को कोई अपना रीढ़ की हड्डी का मसला है या कोई भी मसल्स का मसला हो तो वो कहते हैं कि 2 महीने 3 महीने उनको रेगुलरली इधर आना पड़ता है। इट डिपेंड्स। ठीक है, इट डिपेंड्स टू कंडीशन कि उस पेशेंट की कंडीशन क्या है। ठीक है, अगर तो उसका इशू बहुत पुराना है, लाइक 8 साल 10 साल पुराने पेशेंट भी हमारे पास आते हैं, तो उनकी रिकवरी को टाइम लगता है। ठीक है, तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन इसमें ये है कि पेशेंट ठीक होते हैं। ठीक है, रिकवरी के चांसेस होते हैं, लेकिन जो सा उसमें क्या है कि कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है पेशेंट की। और उसमें एक्सरसाइजेज जो सी हैं, होम बेस्ड प्रोटोकॉल जो होता है, ठीक है, एक्सरसाइज प्रोटोकॉल बहुत सारे पेशेंट जो से हैं वो फॉलो नहीं करते। तो इसी वजह से जो सा है कि अगर कोई नहीं ठीक होता तो वो होम बेस्ड जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं करते। नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद है मैडम खतीजा जो कि माहिर नफ्सियात है। आइए जानते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर कितने % लोग, आपको पता है, डिप्रेशन का, स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं तो वो फिर मेडिसिन इनहेल करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनके साथ हम मौजूद है, तफसीलन वीडियो बनाएंगे, व्लॉग बनाएंगे, आपको कंप्लीट इसके अंदर इंफॉर्मेशन देंगे कि आपको भी माहिर नफ्सियात की ज़रूरत है क्या, आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, आपको क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जी। मैडम, हमारे नाज़रीन को बताएं कि सबसे पहले तो ये बताएं माहिर नफ्सियात होता क्या है? बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझसे पूछा। माहिर नफ्सियात वो होते हैं जो नफ्सियात के बारे में आपको बताते हैं कि हमारी मेंटली कंडीशन कैसी है, उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। जिस तरह हमारे फिज़िकल प्रॉब्लम्स होते हैं, हमें कोई भी बीमारी हो जाती है कुछ भी, तो हम फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी तरह हमारे कुछ ज़हनी मर्ज़ भी होते हैं, उसके लिए भी हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लेकिन हमारे माशरे में ऐसा समझा जाता है कि शायद कोई पागल इंसान ही है जो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा, माहिर नफ्सियात के पास, जबकि ऐसा नहीं है। आप खुद सोचें कि जो बिल्कुल पागल हो गया है उसको क्या पता कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वही इंसान आएगा जिसमें थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम है और वो ठीक होना चाहता है, बेहतर होना चाहता है, तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास आएगा। तो ये हमारी ड्यूटीज़ होती हैं कि जिस तरह फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इसी तरह मेंटल कंडीशंस को हम साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो डील करते हैं। अच्छा, मुझे नंबर 2 ये आप बताएं कि किन किन पेशेंट को आप डील करती हैं, आपके पास आते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि लोग कुछ मेंटली तौर पे इतना स्ट्रेस डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वो मेडिसिन खा के सो रहे होते हैं, तो ऐसे लोग
मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में, बीमारी तो नहीं कहेंगे आप, मसाइल में उलझे होते हैं। कुछ खवातीन के अपने जो मर्द हज़रात होते हैं उनसे लड़ाई होती है, कुछ लोग होते हैं उनको मोहब्बत हो जाती है, वो भी पागल, आपने देखा होगा नफ्सात। तो इनके अंदर आप डिफरेंस बताएं और इसके आप बताएं कि बंदा रिकवर हो सकता है क्या, इसके बारे में आपकी राय है? आपने देखा होगा, मैं एक एग्जांपल यहाँ पर दे देती हूँ, वही एग्जांपल मुझे लगता है पूरे इंटरव्यू को वो बना देगी। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप मेरा इंटरव्यू करने आए हैं, मैं आपको लास्ट पे हमें ये बताएं कि ये मेडिकल सेंटर जो फार्मेसी आपने बनाई हुई है ये किस जगह पे अवेलेबल है? नंबर 2, आप इसके अंदर कौन कौन सी जो सहूलियात हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं? जी, ये अल-कौसर मेडिकल कम्प्लेक्स और फार्मेसी, इसमें जैसे कि आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विज़िट किए हैं। इसमें डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट है, इसमें साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, इसमें फ़िज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, इसमें फ़ार्मेसी है, इसमें जो है हम तमाम किस्म की लैब टेस्ट जो है यानी कि लैब की सहूलत इसमें मौजूद है। तो इसका एड्रेस जो है वो समुद्री रोड, अब्दुल्ला पुल, मेन बाज़ार अब्दुल्ला कॉलोनी के अंदर ये सेंटर वाक़ है। वाक़ई जी नाज़रीन, हमने कंप्लीट वीडियो बनाई, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो मुझे नहीं इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।